प्रियदर्शी रंजन जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर साथ में जुड़े हुए हैं। आज बड़ा खास दिन बिहार के लोगों के लिए है। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सब लोग अपनी अपनी जीत को लेकर बड़े ही उत्साहित भी हैं और बड़े आश्वस्त भी हैं। पूजा जी, क्या लग रहा है, आज जेडीयू के फेवर में जा रही है क्या चीजें? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा है कि इस 20 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, और मैं जब भी किसी न्यूज चैनल में जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, लोगों से दरख्वास्त भी करती हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी आयरनी है कि लोग जो है वो कास्ट को, यहाँ पर जो है जाति को बहुत बड़ा आधार मानते हैं वोटिंग का। लेकिन हम सभी ये दरख्वास्त करते हैं कि विकास के काम जो इस 20 वर्षों में जो हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसे सबसे अहम मुद्दा मानकर जो है लोगों का इस बार जो है 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो वोट पड़ना चाहिए। और जब अगर विकास के मुद्दे पर लोगों की वोट पड़ेगी तो हमारी डबल इंजन की सरकार को कोई भी नहीं छू सकता है। वो इंजन जो है इतनी रफ्तार में भागेगी कि आप देखेंगे कि 14 नवंबर की। जी, ललन सिंह के बयान का कोई नुकसान तो नहीं होगा? ललन सिंह जी के बयान पे देखिए, जो भी कार्रवाई होनी थी वो इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन हाँ, ललन सिंह जी जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता है उनके जगह पर। मुंगेर से वो हमारे सांसद हैं। तो लोगों की लोकप्रियता जो है, लोगों में जो उनकी लोकप्रियता है वो बरकरार है। और जहां तक अनंत सिंह जी की बात है, हमारी पार्टी हमेशा से कहती है कि ना तो हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। और इसी बात का देखिए नमूना था कि अनंत सिंह जी के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, उन्हें उस वजह से जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था। और लोग जो है, जनता जनार्दन जो है वो भली भांति जानती है कि उन्हें किसके लिए वोट करना है, किसके लिए वोट नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ बादशाह आलम, प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बादशाह आलम जी, क्योंकि आप लगातार ये कहते हुए आते हैं कि अब बदलाव चाहिए, जनता भी यही कह रही है कि बदलाव चाहिए, जातीय राजनीति हमें नहीं चाहिए, तो आप जनता को अब कैसे भरोसा दिलाएंगे? देखिए मैडम, ये जो आज 6 तारीख को जो यहाँ करीब तकरीबन 50% सीटों का मतदान चल रहा है, 121 सीटों के ऊपर, तो जिस तरह का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बूथ पर लोग उमड़ के आ रहे हैं ना, तो ये 2025 का इलेक्शन जो है ना, ये कुछ अलग ही रंग दिख रहा है इसमें। इसमें बिहार की जनता जो है बिल्कुल बदलाव चाहती है और इतना जोशो खरोश के साथ वोट कर रही है। एक सेकेंड, ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कि जब छठ का आयोजन हो रहा था बिहार में, तो उनके लिए, बिहार से जो बाहर आते हैं लोग, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था, जैसे तैसे ठूस कर बिहार भेजा गया। और अब जब मतदान का दौर शुरू हुआ है तो उनको आने जाने का टिकट आप लोग दे रहे हैं ताकि बिहार में आपकी सरकार बन सके, ऐसा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। ये बकवास है। यूपीए की भी सरकार थी, लालू जी भी रेल मंत्री रहे। देखिए, छठ पर्व जो है, दशहरा और दिवाली, छठ, ये तीनों पर्व एक साथ होता है लगभग। और जो बिहार से बाहर जो लोग रहते हैं, जो नौकरी चाकरी में रहते हैं, वो बेचारे छठ में किसी तरह ट्रेन के छत पर चढ़ के, लटक के ट्रेन में आते थे। और अगर बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए केंद्र की सरकार और मोदी सरकार ने अगर ये फैसला किया कि हम विशेष ट्रेन चलाएंगे, बिहार में इतने लोग बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, वो जाते हैं, तो बिहार के लोगों को यहां नहीं आने देना है। यही काम तो करते थे लालू जी। छठ में, दिवाली में, दशहरा में जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो नहीं आते थे, पता नहीं कौन कहां किडनैप हो जाएगा। ये नीतीश कुमार जी का राज है, जो 20 साल में लोग हर गांव में परिवार के साथ विदेशों से आते हैं। देश की तो बात छोड़ दीजिए, विदेश में जो परिवार रहता है वो परिवार भी आता है छठ में। और कई लोग हम लोगों से मिलते हैं जहाज में, आके कहते हैं कि हम लोग 15 साल के बाद नीतीश कुमार जी का राज जब प्रारंभ हुआ तब हम लोग भी घर आने लगे, मैं गांव 20 साल से हम लोग गए नहीं थे। ये उन लोगों की सोच थी। तो अगर केंद्र की सरकार ने 13,000 स्पेशल ट्रेन चलाया तो उनकी नजर में गुनाह है। केंद्र सरकार का और क्या काम है? लालू जी भी तो रेल मंत्री थे, 1,000 ट्रेन चलता था।
फिर वो अभी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अभी मतदान के समय लोगों की जगह से आप बिहार भेज सब रहे छठ में आए हैं, वो सब छठ में आए हैं, और जो छठ में आए हैं छठ पर, तो उनका मतदान करने का अधिकार नहीं है, उनको वोट देने का हक नहीं है। भाई वाह गजब है तेजस्वी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी यहाँ आके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ लिए हैं उनको वोटर रहने दीजिए। अब बिहार के बाहर के लोग जो बिहार आके वोट देना चाहते हैं उनको बिहार से बाहर, बिहार रखिए, बिहार में घुसने मत दीजिए। वाह भाई गजब तर्क है। ठीक है, बात तरीके से ललन सिंह यहाँ बात कर रहे थे, छठ को लेकर उनसे सवाल हुए, उन्होंने कह दिया जो आरोप हैं वो निराधार हैं, बकवास हैं, और ग्राउंड जीरो पर सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमितेश श्रीवास्तव हैं जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमितेश, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो बड़ी सुचारू रूप से चल रही है और सुकून देने वाली तस्वीरें वो हैं जहां महिलाओं की लंबी लंबी कतारें हैं। आप कौन से पोलिंग बूथ पर अभी हैं? देखिए रचना, हम बिहार वेटरनरी कॉलेज जो है उस बूथ पर हैं। दरअसल ये बहुत वीवीआईपी बूथ माना जाता है। लालू यादव का जो पूरा परिवार है यहीं पर वोट कास्ट करता है, और इस बार की जो खासियत यह है कि जो तेजस्वी यादव की पत्नी है राजश्री, वो पहली बार इसी बूथ पर वोट डालेंगी, और ख़ासतौर पे बहुत खूबसूरत ढंग से इस पूरे बूथ को सजाया गया है। हालांकि जो रफ्तार है वो अभी धीमी है, लेकिन तमाम जो दिक्कतें हैं वो भी आ रही हैं लोगों को। सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए यहाँ पर जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि उनको वोटिंग से रोका जा रहा है। और देखिए एक महिला है, इनसे बात करेंगे। इनका आरोप है कि इनको वोट पहले डालने नहीं दिया गया, उसके बाद से जब निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया फिर उनकी जो वोट है वो कास्ट कर पाई हैं। फिर क्या हुआ? फिर बीएलओ ने मुझे मंगवा के दिया पर्ची, और उसके बाद जब गई तो वहाँ देने, मतलब फिर मैंने वोट दिया। लेकिन एक आदमी कोई गए थे अंदर, मैं नहीं जानती, वो वहाँ उनको डांटे कि कौन कह रहा है कि बिना पर्ची का वोट नहीं दिया जाएगा। ये फोन की डिजिटल पर्ची नहीं सुन रहे हैं? नहीं, तो वो वहाँ जाके डांटे हैं, तो बोली कि नहीं मैं तो क्रमांक पूछ रही थी। फिर मैंने बोला कि आप झूठ मत बोलिए, मुझे वापस किया गया है, और क्रमांक तो मुझे ऐसे भी याद है, मैंने पहले ही देख लिया है कि क्रमांक मेरा 792 है। ये बताइए कि वोट क्यों नहीं डालने दिया गया? पर्ची नहीं रहने के कारण। पर्ची नहीं रहने के कारण फिर पर्ची मुझे आया तो फिर मुझे वोट डालने दिया गया। वहाँ निशान दिखा दीजिए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था है। व्यवस्था है। डिजिटल के जमाने में आप कह रहे हैं कि पर्ची लाइए, कागज लाइए, ये लाइए, वो लाइए, ऐसा थोड़े है। आपको तो कोई भी, आप काफी घंटे खड़े रही हैं आप। 1 घंटा से ऊपर हो गया, आप जा रही हूँ मैं, वो बहुत देर हो गई, प्लीज। बिल्कुल, तो रचना देखा आपने कि अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, खूबसूरत तस्वीर है। देखिए तमाम जो अपने भविष्य के लिए सभी लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। लालू प्रसाद यादव का परिवार भी वोट डालने के लिए निकला हुआ है और अब यहाँ समर्थन की बात भी कही। अमितेश बता रहे हैं कि जिस पोलिंग बूथ पर वो हैं वहां पर लालू का परिवार वोट डालने के लिए पहुंच रहा है। अमितेश, कोई पहुंचा सुबह से क्या? अच्छा अमितेश, आप रहिएगा, तेजस्वी दिख रहे हैं तस्वीरों में। ये बीच बीच में तस्वीरें आती रहेंगी, रिएक्शंस आते रहेंगे, तो आप लोगों को बीच में रोकना होगा। तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, राबड़ी देवी तस्वीरों में दिख रही हैं, कुछ कह रही हैं। से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। बदलाव का दावा भी कर दिया और ये कह दिया कि घरों से निकलिए और वोट का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ पोलिंग बूथ की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमितेश साथ में जुड़े हुए हैं। अमितेश, लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक एक मेंबर अब दिख रहे हैं तस्वीरों में। अमितेश, ठीक है, हमारी सहयोगी न्यूज रूम से मनीषा भी जुड़ चुकी है। मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी और करीब 1 घंटे बीत चुके हैं। कहीं लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है तो कहीं वोटर्स में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अभी क्या कुछ माहौल बना हुआ है? कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? मनीषा, आपको मेरी आवाज आ रही है?
गिरिराज सिंह तस्वीरों में दिख रहे हैं। वोट डालने के बाद वो उंगली पर वोट की स्याही भी दिखा रहे हैं और बड़े चेहरे जब चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए भी उतरे हों और बड़े चेहरों पर जिम्मेदारी ये भी हो कि सुबह उठना है, सबसे पहले जाकर वोट डालना है, तो उसमें नेता तो सबसे आगे रहते हैं। गिरिराज सिंह भी वोट डालने के बाद उंगली पर स्याही का निशान दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं ये सवाल पूछने वाला है ही नहीं, एनडीए एक बार फिर से वापसी कर रहा है। बड़े चेहरों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही उनकी वोटिंग की अपील भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ा एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। बिहार के दानापुर में 2 ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिली है। ईवीएम को ठीक करने का काम भी चल रहा है। जगह जगह जो पोलिंग बूथ पर इंतजाम है वो तो दुरुस्त है ही, लेकिन कहीं कहीं ईवीएम काम ठीक से नहीं कर रही है और उसे ठीक करने की कोशिशें भी जारी हैं। और ये बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां पर 2 ईवीएम खराब हो गई हैं। तो बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के दानापुर में 2 ईवीएम खराब हुई। आप लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ईवीएम को ठीक करने का काम जारी है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक और लगातार वोटर्स जो है पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। तो वहीं बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे ईवीएम मशीन खराब हुई है। दानापुर में 2 ईवीएम मशीन खराब हुई है, लेकिन लगातार जो बड़े नेता चुनावी मैदान में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसके बारे में बताएंगे मेरे सहयोगी मनीषा मेरे साथ में जुड़ गए। मनीषा, पोस्ट में क्या है? बिल्कुल निशा, और ब्रेकिंग सेंटर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार चुनाव को लेकर पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा है कि आज अपने हाथों से भविष्य तय करने का समय आ गया है और भविष्य तय करने का दिन है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और साथ ही शिक्षा, रोजगार और तमाम जो मुद्दे हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर या लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ ही वो वोट करने के लिए पहुंचे और अपने मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए पहुंचे। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। और इससे पहले भी लगातार सोशल मीडिया पर जो तमाम पॉलिटिकल चेहरे हैं या राजनीतिक हस्तियां हैं वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले और फिर मतदान के लिए पहुंचे, क्योंकि एक एक वोट बेहद अहम हो जाता है। रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो या तमाम मूलभूत मुद्दे हो या स्थानीय मुद्दे हो जो विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर अहमियत रखते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वोट करने की अपील प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के देगी। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बिहार को संभालने का काम किया है, मीसा भारती वोट डालने के लिए पहुंची हैं। उधर रोहिणी आचार्य भी हैं जो कह रही हैं वोटर से कि घर से जरूर निकलिए। महागठबंधन को समर्थन देने के लिए अब मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, हर कोई ये कह रहा है कि बदलाव इस बार बिहार में होकर रहेगा। और लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक एक मेंबर अब तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके के इंतजाम पोलिंग बूथ पर किए गए हैं उन इंतजामों की तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी कुछ बोल रही हैं। मतदान पर जाके वोट डालें, अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा का शुभकामना है। अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, आशीर्वाद है दोनों बेटा का। तो देखिए, राबड़ी देवी भी जनता से लगातार अपील करती हुई नजर आई कि सबसे पहले वोट डाले। तो वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनके दोनों बेटों के बारे में, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रताप यादव के बारे में, तो राबड़ी देवी ये कहती हुई नजर आई कि दोनों अपने पैर पर खड़े होकर। तो वही देखिए, तेजस्वी यादव भी वोट डालने पहुंचे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, बड़े चेहरे आपको क्या कुछ कह रहे हैं।
दासरी जी क्या कहेंगे, कौन सा वोट दे रहे हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी हो गया भाई, अब रुकिए, हो गया, जाने दो भाई, चलिए रुक जाइए आप सब। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव भी अब तस्वीरों में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी वाइफ के साथ में पहुंचे हुए हैं। एक एक करके लालू प्रसाद यादव के परिवार के हर मेंबर को हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आज जो आरजेडी समर्थक हैं, लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, वो इस परिवार में साथ में तेज प्रताप यादव को जरूर मिस कर रहे होंगे। तेज प्रताप यादव जो परिवार से अलग हो गए, पार्टी से अलग हो गए, जनशक्ति दल अलग पार्टी बनाकर वो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों भाइयों को आमने सामने अभी पिछले दिनों एयरपोर्ट पर देखा गया। जो उनके सपोर्टर्स थे वो बड़े भावुक भी हो गए। यहाँ लालू प्रसाद यादव भी हम देख रहे हैं सपोर्ट के साथ में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उनके साथ लगी रहती है। लालू कुछ बोलने की कोशिश करें तो हम भी सुनने की कोशिश करेंगे। अभी मीडिया रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लालू प्रसाद यादव है वो पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये सब कह चुके हैं कि बदलाव होकर रहेगा। और जो भी वोटर्स हैं, खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप घर से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बिहार से, उन्हें हम भी बता दें, अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है, यानी इन 121 सीटों से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, तो जरूर घरों से निकलिए। आप पहले मतदान कीजिए, उसके बाद ही जलपान कीजिए। 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं, 1314 कैंडिडेट्स हैं। आपका मनपसंद कैंडिडेट कौन सा है? आप कौन सी पार्टी पर भरोसा दिखाना चाहते हैं? आपको कौन से नेता पर यकीन है? अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने मनपसंद की सरकार चुनिए, अपना मनपसंद नेता चुनिए, क्योंकि अगर आज नहीं चुना तो अगले 5 साल सिर्फ पछताना पड़ जाएगा। साथ ही साथ वीवीआईपी चेहरे कौन कौन से हैं, कुछ विवादित चेहरे भी इसमें हैं, जो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग करने पहुंचा है लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। तो वोटिंग करने पहुंचा है लालू यादव का पूरा परिवार। तो कई दिग्गज सुबह से ही वोट डाल चुके हैं, जिसमें लालू यादव का परिवार भी वोट डालने पहुंचा है। लालू यादव भी पहुंचे हैं, राबड़ी देवी भी पहुंची हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी वोट डालने पहुंचे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र से। अगर हम बात कर ले, मैथिली ठाकुर वो भी वोट डाल चुकी हैं। गिरिराज सिंह की बात कर ले, जो केंद्रीय मंत्री है, वो भी वोट डाल चुके हैं। विजय सिन्हा की बात कर ले, वो भी वोट डाल चुके। तो सुबह से ही कई दिग्गज जो है वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदान के। अलग अलग दिग्गज तो चुनावी मैदान में वोट डालने के लिए पहुंचे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ 6 जगहों की तस्वीरें हम दिखा दें अपने दर्शकों को और ये बता दें कि किस तरीके के इंतजाम है। सुन लेते हैं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। अक्सर ऐसा होता है जब नेता वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, बड़े चेहरे वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, तो पहले वोटिंग करते हैं, उसके बाद में जब वोट डालकर निकलते हैं तो वोटिंग की अपील की जाती है। कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ भी नजर आ रही है। लालू का पूरा परिवार पहले पोलिंग बूथ में अंदर एंटर कर चुका है। तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं क्या, सुनेंगे। आगे पीछे अभी मीडिया कर्मियों से घिरे हुए हैं। क्या माहौल है सर? क्या माहौल है? वोट अपने कर लिया अपना। उंगली दिखाएं। अरे पागल हो क्या? पागल है? आप पागल है? मारा हुआ नेता खड़ा है, बेवकूफ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? क्या सर? क्या सर? क्या कहेंगे? क्या माहौल क्या सर? हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं, रहने ना दो 2 मिनट। चलो बताइए। बिहार के लोगों से यही अपील है, नौकरी, रोजगार, कारखाने, बिहार में कोई अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई। वोट डालने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे। वो कह रहे हैं नौकरी पर, बेरोजगारी पर, अच्छी शिक्षा पर, अच्छे स्वास्थ्य पर, इन सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये सब जहन में रखिएगा जब वोट डालने बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। जिस तरह का गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, प्रवक्ताओं
से पूछो। अरे माइक पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हाँ पर ये चलिए हो गया, चलिए चलिए खाली करिए। हो जाएगा, हड़बड़ाइए नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 14 तारीख को नई सरकार बनने वाली है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बनेगी, यानी कि बदलाव होगा। तेजस्वी यादव ने अपना वोट डाल दिया है। वो बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लीजिए। साथ ही उन्होंने मुद्दे भी गिनवा दिए। उन्होंने बता दिया कि बेरोजगारी को लेकर, उन्होंने बता दिया महंगाई को लेकर, उन्होंने बता दिया जो समस्याएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्हें जहन में रखिएगा और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा जो उनके मैनिफेस्टो में, जो उनके बड़े ऐलान में हमने देखा, हमने सुना। साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं बादशाह आलम जी। तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार ने वोट डाल दिया है, लेकिन आज जो समर्थक हैं तेज प्रताप यादव को शायद मिस कर रहे होंगे इन तस्वीरों के बाद। नहीं, वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे कहीं, जो आप नहीं दिखाया, आपको शायद नहीं मिला होगा। तो इस वक्त जो है सारे मतदाता जो बिहार के हैं 7.5 करोड़ के आसपास, वो सब अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और इस बार बिहार में चेंज लाएंगे। ये देखते हुए आपको मतदान के ऊपर तो हर मतदाता को जाना ही पड़ेगा। और जहां तक रही जो है इनकी इस वक्त बिहार की जो चुनाव जो है ना, ये देखिए लोक और तंत्र, लोक एक तरफ है और तंत्र एक तरफ है। अब ये देखिए कि जो 14 तारीख को रिजल्ट आता है तो जो है ज्ञानादेश आता है कि जनादेश आता है, तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड। बादशाह आलम जी आप रहिएगा। तेजस्वी यादव जो है ना वो ये वोटों की अपील करते हुए बता रहे हैं कि वोट डालने के लिए निकलिए और अपनी परेशानियों को जहन में रखिएगा। प्रियदर्शन रंजन भी जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शन जी, आज की तस्वीरें देखकर क्या लग रहा है? वोटर्स में उत्साह तो अच्छा खासा दिख रहा है, बदलाव होगा क्या जो महागठबंधन का दावा है? वो जो है ये हुआ। जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। तेजस्वी यादव अपनी वाइफ के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वोट इनफैक्ट उन्होंने डाल दिया है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और साथ ही मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, इन सभी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने अभी बादशाह आलम जी से पूछा भी, तेज प्रताप यादव इस बार परिवार के साथ नहीं है और ये पहला मौका है जब परिवार से भी अलग हो गए हैं, पार्टी से भी अलग हो गए हैं। अब यहाँ जो तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं वो उनके साथ में, जनशक्ति दल के साथ में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमने एयरपोर्ट की जो तस्वीरें पिछले दिनों देखी, अब दोनों भाई एक दूसरे के साथ एक तरीके से अटैच नजर आए। बादशाह आलम जी, क्या दिल में कोई कसक बाकी रह गई तेजस्वी और तेज प्रताप के? क्योंकि कुछ खबरें ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं कि राघोपुर से, जहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, वहां से जनशक्ति दल के कैंडिडेट ने सपोर्ट कर दिया है तेजस्वी यादव को। सच्चाई है क्या इसमें? देखिए मैडम, ये किसी परिवार के लिए तो चुनाव हो नहीं रहा है कि आप जो है परिवार के ऊपर जो है आप बात को ला रहे हैं। इस वक्त बिहार में बदलाव का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव के अगर इर्द गिर्द हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों परिवार की ये सारी चीजें पहले मीडिया में आ चुकी हैं। ये इस वक्त ये बात करने का नहीं है। इस वक्त आपको ये बदलाव बिहार की जनता देख रही है, वो बिहार की जनता चाह रही है, उसको लेके क्या चल रहा है आपको इस पर अगर बात करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा है। भाई बिहार में रोजगार की कमी है, गरीबी है, इसके ऊपर जनता जो है इसको ध्यान में रखते हुए वो बूथ के ऊपर जाए, तो बूथ के ऊपर जाए और अपने फ्यूचर के लिए वोट करे। ये 20 साल से जो तबाही मची हुई है इस सरकार से बचने के लिए वोट करे। और जिसको वोट करना है, जो अपील कर रहा है वो अपील कर रहा है। और लेकिन जनता भी यहाँ की बहुत होशियार है बिहार की, वो समझ रही है कि हमें क्या करना है और किधर जाना है। वो मूड बना चुकी है, चाहे वो नाश्ता करके जाए। आप जाइए और SIR पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है
कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। चिराग पासवान एसआईआर पर बोलते हुए और कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो फिर कोर्ट का रुख कीजिए ना, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो सफलतापूर्वक हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आपको रोहिणी आचार्य दिख रही है, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव अपनी वाइफ के साथ में है और साथ ही लालू प्रसाद यादव भी अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करती हुई उनकी बेटी एक साइड से नजर आ रही है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना लालू प्रसाद यादव करते हैं और उनकी हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। ये उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी उत्साह जगाने वाली बात भी है कि उनके अपने लीडर पहुंचे हैं, तो उन्हें भी यानी कि जो बाकी पार्टी कार्यकर्ताएं हैं या फिर उनके जो समर्थक हैं वो सुबह सुबह घर से निकले। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अपना मत का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन यहाँ तेज प्रताप यादव मिसिंग हैं और ये पहला मौका है, ये पहली बार है बिहार चुनाव को देखते हुए जब तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हैं, पार्टी से अलग हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव को लेकर कहा था कि वो अभी बच्चे हैं, चुनाव के बाद में झुंझुना थमा देंगे। अब कौन किसको झुंझुना थमाएगा? लालू प्रसाद यादव ने मतदान कर दिया है, पूरे परिवार ने वोटिंग में हिस्सा ले लिया है। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव ने भी मतदान कर दिया है और बेहतर बिहार के लिए वोट करें। लालू परिवार ने मतदान किया। लालू जी तेजस्वी ने कहा कि इस बार भैया होगा। मीसा जी, मीसा जी, मीसा जी, हाँ, रोहिणी जी। एनडीए का जंगल राज और एनडीए का केंद्रीय मंत्री क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है? आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150, 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। अरे यार, कंप्लेंट करो जाके। हाँ, तब चलिए, बोलिए इस बात को। अपने घर से निकले और मुझे मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, सुबह से लाइन लगी हुई है, मैं देख रही हूँ। की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? देखिए, लालू यादव का पूरा परिवार जो है वोट डाल के निकल चुका है। अगर हम बात कर ले, एक और लालू यादव की बात कर ले, राबड़ी देवी की बात कर ले, मीसा भारती की बात कर ले, रोहिणी आचार्य की बात कर ले, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ वोट डाल के निकल चुके हैं। तो वहीं इलेक्शन सेंटर से एक बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं।